तो राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी प्यारी सी शाम के साथ। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में खाना बनाने। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी और दाल फ्राई बनाने वाली हूँ। तो इधर हमने कुकर में रख दिया है चना के दाल को उबालने के लिए, और इधर हम हरी मिर्च काट लेते हैं, अदरक काट लेते हैं और लहसुन भी काट लेते हैं, और प्याज हमारी ख़त्म हो गई है। तो बस इन्हें जब तक काट रही हूँ बोल रही हूँ मार्केट से लाने के लिए। तो वही गुस्सा आ रहे हैं कि जब खाना बनाना होता है तभी तुम्हें याद आता है, पहले नहीं बताना चाहिए। वैसे हम कल शाम को ही इन्हें बोले थे पर ये भूल गए, फिर भी ये हम ही को कह रहे हैं कि नहीं तुम ही भूल गई, बोली ही नहीं, हम तो सुने ही नहीं। तो क्या करें, मतलब गुस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। तो हमें हंसी भी आ रही है और ये जा रही है। पानी भी हमारी ख़त्म हो गई है तो पानी भी लेते आएंगे। और सौम्या चला गया है और अलाना इधर बहुत रोए जा रही है क्योंकि पापा इसको लेके नहीं गए, क्योंकि रात हो गई थी और बाहर बारिश भी हुई थी शाम को। तो पानी होगी सीढ़ी पे और उधर से सामान भी लेके आनी है तो नहीं लेके गए थे, सिर्फ सौम्या जिद करके चला गया। और अलाना की आदत है ना कि सौम्या अगर कहीं चला जाए ना तो इसे भी जाना ही जाना है। अगर सौम्या भी नहीं गया होता तो ये नहीं रोती, पर वो चला गया इसीलिए ये ज़्यादा रो रही है कि पापा उसको ले गए, हमें नहीं ले गए। तो ये दोनों एक दिन साथ में चला गया था ना, तो सौम्या गिर गया था, उसका पैर फूट गया था, उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी, अभी तक घाव उसके पैर में है ही। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि रात को जाए तो दोनों नहीं जाए, पर वो दौड़ते दौड़ते चला गया। मैं जब तक किचन से निकली तब तक वो दौड़ के चला गया था और अलेना चप्पल पहनने के चक्कर में रह गई। तो और सौम्या ना मतलब देखने में जितना ही वो मतलब बदमाश लगता है, पर वो मन का उतना ही भोला है, दिल का साफ है। और अलेना जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, जो एक बार ये ठान लेती है ना वो पूरा करके ही रहती है। तो बस कब से रोए जा रही थी। पर इसे किचन में ऊपर उस दिन जब हम मेहंदी लगाए थे ना सोमवार के दिन, तो रख दिए थे, तो इसे दिखाई दी तो फिर चुप हो गई, बोली हमको मेहंदी लगा दीजिए। तो बस मेहंदी लगवा रही है, देखिए चुप हो गई है। मेहंदी लगाना इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेहंदी लगाना, बुक पे फूल बनाना, ये सब करना इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बोल रही मम्मा आप अच्छी मेहंदी नहीं लगा रही हो, राधा फुआ कितना अच्छा मेहंदी लगाती थी, ऐसे लगाइए। मतलब मैं सोच रही थी कि थोड़ा ऐसे वैसे लगा देती हूँ, चुप हो जाएगी, लेकिन नहीं, जैसे ही रख रही हूँ बोल रही नहीं और लगा दीजिए और लगा दीजिए। तो मतलब अच्छे डिजाइन, इनको पता है कि अच्छे डिजाइन मेहंदी की कैसी होती है। फिर एलेना को हम चुप करा के रखाए थे रूम में कि आप बैठिए, तब तक हम किचन साफ कर लेते। जो हम काटे थे ना धनिया पत्ता अदरक, उसका छिलका उलका था तो हमने हटा दिया है। अब प्याज लाएंगे तब काटेंगे, तब तक हमने सोचा चलो आटा लगा लेते हैं। तो इधर मैं आटा निकाल के तब तक आटा लगा लेती हूँ। और हम इसे रूम में रख के आए, फिर वापस से आ गए दिखाने के लिए कि मम्मा देखो मेरी मेहंदी सूख रही है। जब तक मेहंदी सूखेगी नहीं तब तक इन्हें चैन नहीं आने वाली है। और ये बार बार गेट पे जाके देखे जा रही हैं कि पापा आए कि नहीं आए। तो वही इनका यही सब चलते रहता है। तो इधर मैं आटा लगा लेती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, तब तक वो प्याज लेके आएंगे, फिर हम दाल में छौंका लगा देंगे और फिर हम रोटी बना लेंगे। और आटा हमने लगा लिया था और अभी तक ये प्याज लेके नहीं आए थे, तो सोचा चलो जल्दी जल्दी तब तक रोटी ही बना लेती हूँ। तो बस गैस चला के आ गई मैं यहाँ पे रोटी बनाने। और क्या होता है ना कि यहाँ पे जब टाइल्स लगी है ना तो सीधे चकला लगाती हूँ ना रोटी बनाने के लिए, तो हमारी जो चकला है ना वो छिछल जाती है, अच्छी जो रोटी है ना वो नहीं बन पाती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, नीचे एक कपड़ा लगा देती हूँ, उसके बाद चकला रखती हूँ, तो रोटी जो हमारी है अच्छी बनती है, गोल गोल शेप बनती है। नहीं तो चकला को हम इधर बेलेंगे और खिसक के वो जाते रहेगी, फिर वापस लाएंगे फिर खिसक के चल जाती। तो इसीलिए हम कपड़ा लगा देते हैं ताकि चकला जो है वो फिसले ना। भी जवाब दे दिया, गैस को भी
रोटी अभी खत्म होनी थी, मतलब एक रोटी बनाई थी, दूसरी रोटी ये देखिए तवा पे रखी थी और तीसरी चकला पे ही थी और गैस हमारी खत्म हो गई है। अब तो और गुस्सा करेंगे। रख दो लाइना, रख दो। तो गैस पर की जो भी चीज़ें मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि जब गैस वाले आएंगे टंकी लगाने तो कैसे लगाएंगे, तो रोटी आटा जो भी है वो नीचे मैं रख देती हूँ। जब गैस लग जाएगी फिर वापस से बनाऊंगी। तो खाना तो हमारी बनी नहीं थी, नहीं तो हमारी दाल में छौंका लगी थी और नहीं हमारी रोटी बनी थी। और पता नहीं क्यों मैं जब भी सोचती हूँ कि आज जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, एकदम टाइम से बच्चों को सुला दूँगी, तो उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो ही जाता है। तो जब मैं खाना बनाने आई तो प्याज ख़त्म हो गई थी, फिर प्याज मंगाई हमने, सब्ज़ी मंगाई तो हमारी गैस ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी लेके आए थे, सब्ज़ी में लेके आए थे जिकनी, गोभी, टमाटर, भिंडी और लहसुन, प्याज लेके आए थे। तो सारी चीज़ों को मैं निकाल के रख देती हूँ। अभी ये नीचे चले गए हैं गैस वाले के पास गैस की टंकी लाने के लिए। तो सब चीज़ तब तक मैं सारी चीज़ों को साइड में रख देती हूँ, क्योंकि टंकी वाले जो गैस टंकी वाले हैं ना वो आके यहाँ पे सेट करते हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैं साइड में रख देती हूँ। बाद में सबको फ्रिज में डाल दूँगी, तब तक अभी नीचे मैं रख देती हूँ। और दाल की छौंका लगाने के लिए तो सारी चीज़ हमने पहले से ही काट ली थी, बच गई थी प्याज और लहसुन, तो उसे भी हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। जब तक ये गैस लेके आएंगे तब तक हम काट लेते हैं। और उधर हम सोम्या और अलेना को बैठा दी हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अलाइना ना आजकल बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती है। जब भी सोम्या पढ़ने लगता है ना तो वो मतलब उसे कभी कुर्सी से बाहर खींचेगी, कभी उसका बुक लेके के भागेगी। तो पहले इतना बदमाशी नहीं करती थी, पर अब बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करने लगी है। और जब सोम्या गुस्साता है ना तो दौड़ के मेरे पास भाग के चली आती है। तो ये दोनों का ये तो लगा ही रहता है, पूरे दिन ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है। और टमाटर भी काट के मैं रख देती हूँ, क्योंकि दाल में टमाटर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बस वही काट। और गैस वाली भैया आ गए हैं और जो खाली वाला टंकी है वो लेके चले जाएंगे और जो टंकी वो लाए हैं वो सेट कर देंगे। मैं खुद से कभी भी मतलब गैस का जो टंकी है वो खुद से मैं कभी भी नहीं सेट करती, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और जब गैस की टंकी लग भी जाती है तो पहले मैं उसे मतलब गैस नहीं जलाती हूँ। जो टंकी को सेट करते हैं उनसे एक बार मैं जलवा के देख लेती हूँ, अच्छी रहती है, उसके बाद मैं आती हूँ। तो वहीं तो टंकी हमारी लग गई है, फिर मैं आ गई हूँ आटा उटा लेकर फिर से वापस से रोटी बनाने। तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ को आज ही ख़त्म होनी थी। तो बच्चे और घर संभालना इतना आसान भी नहीं होता जितना कि हम सोचते थे। और क्या होता था ना कि घर पे जब सोम्या था ना तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके दादाजी की ही रहती थी, वही उन्हें नहलाते थे, खिलाते थे, सुलाते थे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता था और वो भी मेरे पास नहीं रहना चाहता था। और दादा हमसे ज़्यादा उसे दादाजी से ही लगाव था। और यहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं तो पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि सोम्या दादा के साथ रहता था तो अलाइना मेरे साथ रहती थी, पर अब दोनों साथ में रहते हैं तो पूरा दिन लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है बच्चे को मैनेज करना और घर के सारे काम को देखभाल करना। और किचन का जो भी काम होता है ना वो रात के ही मैं खाना बना के कर लेती हूँ। तो रोटी हमारी बन गई थी। रोटी पहले मैं इसलिए बना ली क्योंकि आटा लगा के रख देती हूँ ना तो आटा गीली पड़ जाती है तो रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए जब मैं गैस आई तो सबसे पहले रोटी बना के रख दी हूँ, उसके बाद चलिए दाल में मैं छौंका लगा देती हूँ। और इधर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे, गर्म हो रही है। तब तक जो भी बर्तन है जो हमने खाना बनाया, जो भी बर्तन गंदे हुए हैं सबको सिंक में जमा कर देती हूँ। इधर मतलब सारे बर्तन को जमा कर देती हूँ, कढ़ाई गर्म होगी तब तक। और इधर चकला और बेलना को भी रख देती हूँ पानी डाल के फूलने के लिए, फूल जाएंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और ये प्याज व्याज का छिलका रह गया था उसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। इधर बन रही है तब तक, ताकि देखने में अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ गिरा रहता है तो भद्दा भद्दा सा लगता है। तो वही इधर मैं छौंका भी लगाऊंगी और उधर जो थोड़ी बहुत बर्तन जो गंदे हो गए हैं वो भी एक एक करके धो के रख दूंगी। फिर रात को खाना खाने के बाद जब बर्तन धो लूँगी तो कम ही बर्तन रहते हैं
तो गैस पोंछ के और जो बर्तन 2-4 रहते धुल के रख देती हूँ। तो आसान रहती है, सुबह उठती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद चाय बना के सभी को दे देती हूँ। बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो उधर हमने पानी रख दी है फूलने के लिए। इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, लहसुन, जो भी हमने काट के रखी है छौंका लगाने के लिए, सभी चीज़ें को डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें मसाले डालूँगी, गरम मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। फिर बाद में इसमें मैं डाल दूँगी जो दाल हमने उबाली थी ना, वो दाल को भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि आजकल सर्दी सी हुई है ना, तो मतलब तीखा खाने का मन करता है। और जो मिर्च हम खरीद के लाए हैं ना, वो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। घर पे जो मतलब जो मिर्च तीखी थी, उतनी तीखी यहाँ पे मिर्च नहीं मिलती है। कितना भी मसाले में डाल दूँ, मिर्च पर तीखी लगती ही ना सब्ज़ी। और जो मसाले, इसलिए मैं हरी मिर्च काट के भी डाल देती हूँ ज़्यादा, ताकि तीखी थोड़ी सी बने। और इसी में मैं टमाटर रख देती हूँ और सबको अच्छे से मिक्स करके भूनूंगी। और सर्दी है तो मुझे छींक पे छींक हुए जा रही है। बच्चे भी हंस रहे, सबको छींक आ रही, पर कोई गेट नहीं खुल रहा है। जब बोलूँगी तभी जाके सभी खोलेंगे। सबको छींक आ रही, बच्चों को भी और हमें भी। तो सारी चीज़ें हमारी मिक्स कर दी है। अब इसी में मैं दाल को डाल देती हूँ और थोड़ा सा भून के हल्का सा पानी डालूँगी। उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी। और इधर दाल हमारी पक रही है, तब तक चकला बेलना जो हमने पानी में डुबो के रख दिया था फूलने के लिए, वो अच्छे से फूल गई है। तो ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है, मतलब जल्दी जल्दी में ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। जब घुल जाती है ना तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और एक बार हमने दाल को चेक कर लिया था, थोड़ा सा उसमें और पानी था, तो सोचा चलो सूखने देते हैं। सूख रही है, तब तक जो भी थाली वगैरह थी वो धो के धुल के रख देती। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करके ही कर लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है मुझे भी करने में। तो इस सारे जो बर्तन गंदे हो गए ना, मैं धुल धुल के रख देती हूँ। इधर खाना भी बन रही है, तब तक धुल धुल के रख देती हूँ, आसानी हो जाएगी। बच्चे के 2-4 जो बचे हुए जो 2-4 बर्तन रहेंगे वो धुल के गैस साफ़ कर दूँगी, तो आसानी हो जाती है मुझे भी काम करने में। तो रात भी काफ़ी हो गई है, तो सोच रही थी सबके लिए खाना मैं निकाल ही देती हूँ। तो रोज़ मैं यही करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सभी को गर्मा गर्म खाना दे देती हूँ, खा लेते हैं अपना। हालांकि बच्चे तो सोते नहीं हैं जल्दी, क्यों खाना खाने के बाद भी 1-2 घंटा तो मुझे लगा ही देते हैं। जब तक मैं किचन का काम निपटा कर नहीं जाती हूँ, पीछे पीछे चलते ही रहते, मम्मा कब चलोगी। और बेड पे जाने के बाद भी ये लोग सोते नहीं है। लोगों का डिमांड रहता है रोज़ के कहानी, क्योंकि वहाँ पे सोमिया के दादाजी रोज़ उसे कहानी कह के ही सुलाते थे, तो उसे आदत सी बन गई। बिना कहानी के उसे नींद ही नहीं आती। कुछ भी मन से आप बना के सुना दो तभी वो सोता है, नहीं तो नहीं सोता है। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने निकाल देती हूँ। और हॉल में हमने नीचे चटाई लगा दी है, तो उसी पे सभी बैठ के खा लेते हैं। तो दोस्तों समय आ गई आप सबों से विदा लेने की। तो जाते जाते यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मिलती हूँ प्यारे प्यारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री श्याम।